बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लि या रब्बी अला मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अज्जिल लिवलिय्यिकल फरज या करीम वजअल फरजना बिफरजिही या अरहमर राहिमीन तवक्कलतु अलल्लाहिल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान किरामी, कलाम के सिलसिले में हम नबूवत के मबाहिस में हैं और कल हम एक नुक्ते पर पहुंच गए थे और वो ये नुक्ता था कि जो अंबिया होते हैं वो फ़लसफ़ियों के बरअक्स, फ़लसफ़ी सिर्फ अफ़कार में लगे रहते हैं और अंबिया जो हैं वो उसके बरअक्स सिर्फ अफ़कार पर नहीं लगते हैं बल्कि अक़ायद पे सिर्फ नहीं लगते हैं बल्कि अमल और तज़किया नफ्स पर भी पूरे इंसान के अमल को कवर करते हैं। ये फ़र्क है। तो मज़ीद आज इसी नुक्ते में एक और पॉइंट, और वो ये है कि फ़लसफ़ी जो है वो अफ़कार में ही फ़लसफ़ी, फ़िलसूफ़, फ़लसफ़ी जो है वो सिर्फ अफ़कार की दुनिया में रहती है। तो इसके बजाय महदूद अफ़कार तक, इसके बजाय जो नबी होता है, पैगंबर होता है, मुरसल होता है, वो क्या करता है, वो इसके अलावा इसके बरअक्स एक और काम करता है और वो क्या है, वो ये है कि अक़ल जो है, ये अक़ल बुनियाद होती है फ़लसफ़ी की भी, साइंसदान की भी और नबी की भी। ये माखज़ है, चार माखज़ में से एक माखज़ ये है अक़ल। अक़ल की बुनियाद पर बग़ैर एक यानी फ़िरका जो है उनके बग़ैर वो अक़ल को मोतबर नहीं मानते, बाकी सब के सब अक़ल को मोतबर मानते हैं। यानी जो अक़ल का फ़ैसला होगा वो शरअ का भी वही फ़ैसला होगा, दुरुस्त फ़ैसला वही होगा। अक़ल के साथ साथ जो नबी होते हैं वो क्या करते हैं, वो अक़ल के बीच गुज़र के इंसान के दिल पर आ जाते हैं, क़ल्ब पर आ जाते हैं, क़ल्ब पर आ जाते हैं। और क़ल्ब पर आने के बाद क़ल्ब पर आने का मतलब क्या है, क़ल्ब के पर आने का मतलब है इंसान के दिल में, इंसान के दिल में एक आग जलाते हैं, एक आग। कौन सी आग? जो इश्क की आग है, इश्क की आग जलाते हैं। इश्क की आग जलाने का मतलब क्या है? इश्क की आग का मतलब है हरारत पैदा करते हैं। किस चीज़ की हरारत? अमल करने की हरारत, अमल करने की हरारत। और अमल की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी? वो डायरेक्शन होगी अल्लाह की तरफ। आप समझ रहे ना? यानी इश्क़ हकीकी इंसानों के दिलों में एक चिंगारी लगाते हैं, इंसानों के दिलों में अक़ल को पिनपने के साथ साथ, पिन पाने के साथ साथ वो इंसानों के दिलों में एक इश्क़ की आग जलाते हैं और वह इश्क़ है अपने खालिक के साथ तक़र्रुब के इश्क़। और उसी को हम कहते हैं, इश्क़ दो किस्म है, एक है इश्क़ मजाजी, उसके साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं, और दूसरा होता है इश्क़ हक़ीक़ी। और इश्क़ हक़ीक़ी जो है उसका जो माशूक़ होता है वो अल्लाह होता है। और यह मजाज में गैरुल्लाह भी माशूक़ हो सकता है, और ये इश्क़ हक़ीक़ी नहीं बल्कि मजाजी है। यानी खुदा के बदले हम किसी को भी अपना माशूक़ बना सकते हैं, किसी को ही नहीं, किसी चीज़ को भी। कोई लोग दौलत को माशूक़ अपना बनाते, कोई लोग इक़्तिदार और कुर्सी को अपना माशूक़ बनाते, कोई लोग किसी शख्स को अपना माशूक़ बनाते।
है ना। लेकिन वो सब के सब इश्क मजाजी हैं, असल इश्क वो नहीं है। असल इश्क है इश्क हकीकी, और वो इश्क हकीकी इसके साथ होता है अपने खालिक के साथ। क्योंकि अल्लाह ने मुझे खल्क किया, नंबर एक ये जहन पर बिठाते हैं। क्योंकि अल्लाह ने पैदा किया, फिरौन ने पैदा नहीं किया, नमरूद ने पैदा नहीं किया, फुलान ने पैदा नहीं किया, फुलान ने पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने हमें पैदा किया। इतना ही नहीं किया बल्कि पैदा करने के बाद हमें सस्टेन कर रहा है, हमें रोजी भी दे रहा है। जब ये जहन में बात बैठ जाएगी, जो कि नबी नहीं है उसके, नबी उसके जहन में ये बिठाते हैं कि अल्लाह खालिक भी है, अल्लाह राज़िक़ भी है। लिहाजा हमारा इश्क जो है वह हकीकी होना चाहिए। इसकी डायरेक्शन जो होनी चाहिए, सिमत जो होनी चाहिए, वो सिमत होनी चाहिए अल्लाह की तरफ, किसी गैरुल्लाह की तरफ नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना। तो लिहाजा ये काम पैगंबर करते हैं और हमेशा किया है। जो ही बेअसत हुई किसी पैगंबर की, यानी माबूस हुआ कोई पैगंबर, जब भी हुआ, इब्तिदा तो इब्तिदा से ही है, लेकिन दुनिया में आने के बाद कोई लोग जन्म लेते लेते पैगंबर माबूस होते, जैसे हज़रत ईसा गहवरे में भी पैगंबर बन गया और कलाम किया। हालांकि 2 साल तक आदमी कलाम नहीं कर सकता है, लेकिन उसे कलाम भी किया और ये बताया कि मुझे अल्लाह ने पैगंबर बनाया है, अल्लाह ने मुझे हिदायत की, मुझे किताब दी है, मुझे नमाज का हुक्म दिया, वो किया, वो वगैरह वगैरह किया। तो जन्म लेते ही पैगंबर, कोई लोग जन्म लेते ही पैगंबरी का ऐलान नहीं होता अल्लाह की तरफ से, ठीक है कि नहीं। लेकिन जब माबूस हो जाएंगे, माबूस होने के साथ ही उनका काम ये होता है, उनका काम ये होता है फलसफी और साइंसदानों के बरक्स, कि वो एक चिंगारी दिलों में, और वो चिंगारी किस चीज़ की चिंगारी? इश्क इलाही की चिंगारी, इश्क इलाही, इश्क मजाजी नहीं, इश्क इलाही की चिंगारी लगाते हैं दिलों में और अल्लाह की तरफ, अल्लाह के साथ राब्ता कायम करते हैं। किस चीज़ का? किसका? एक बंदे का। ये काम में फ़र्क है। और तब से शुरू ही जब इसे करते हैं, उसका मतलब है ये इब्तिदा ही तबलीग तौहीद करते हैं, तबलीग तौहीद, तौहीद की तबलीग बेअसत के साथ ही शुरू करते हैं। कभी इनकी तबलीग रंग लाती है, कभी थोड़ा सा रंग लाती है, मुकम्मल नहीं लाती, जैसे नूह के मसले में हुआ था, है ना। कभी मूसा के सिलसिले में अपनी कौम पर माबूस हुआ था, अपनी कौम पूरी की पूरी अपने साथ चलाई, अगरचे कभी कभी वो नाफरमानी करते थे, ठीक है ना। लेकिन जिनके लिए माबूस हुआ पैगंबर, उनको वो तबलीग तौहीद के ज़रिए से इस राह पर डालते हैं, ठीक है। तो ये एक नुक्ता। और किस शाहरा कौन सा है, रास्ता कौन सा है? ये मामूली रास्ता नहीं है। ये रास्ता जो है, ये एक मामूली रास्ता नहीं, बल्कि ये शाहरा है। और शाहरा किस चीज़ की? तौहीद की। इस शाहराह तौहीद पर वो लोगों को लगाते हैं, ठीक है। ये एक नुक्ता। अगला नुक्ता जो है वो ये है कि जब ऐसा कर रहे हैं वो, ये पहला नुक्ता ये। दूसरा नुक्ता, जब ऐसा कर रहे हैं वो, उसका मतलब क्या है? इसकी आप इम्प्लीकेशन निकलेंगी ना। इसकी एक इम्प्लीकेशन और बहुत ज़बरदस्त इम्प्लीकेशन जो है वो ये है कि गैरुल्लाह जो है, गैरुल्लाह से काटते हैं, गैरुल्लाह के साथ जो रिश्ते हैं बंदों के, वो काटते हैं, गैरुल्लाह से दूर ले जाते हैं। राबिता अल्लाह के साथ हुआ कायम, गैरुल्लाह के साथ तमाम राब्ते, तमाम गैरुल्लाह जितने भी सारे हैं उनके साथ काट लेते हैं नबी रिश्तों को, इंसानों के रिश्तों को। तमाम किस्म के जो गैरुल्लाह हैं, उन तमाम किस्म के गैरुल्लाह वालों से बंदों को नबी उनके रिश्ते काट डालते हैं। उसमें क्या क्या आएगा? उसमें अब आएगा गैरुल्लाह के अंदर
मिसाल के तौर पर बेमाने रसूम, कभी हम रस्म परस्त बन जाते हैं, एक रस्म बन गई, अभी कुछ भी हो ये करना है, गोया हमने रस्म को गैरुल्लाह बना दिया, गैरुल्लाह होकर अपना खुदा बना दिया। ये करना है, इसमें चारा नहीं। ये चारा नहीं का मतलब क्या है? चारा नहीं का मतलब है कि ये ज़रूरी है, इसने अल्लाह की जगह ले ली, समझना। रसूम। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है अवहाम। अवहाम, सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशंस भी कभी इंसानों के अफ़ाल को कंट्रोल करते हैं। सुपरस्टिशन है, जब आप जो कुछ करेंगे उसी सुपरस्टिशन के तहत चलेंगे। एक है रसूम के तहत, दूसरा है सुपरस्टिशन के, दोनों गैरुल्लाह है ना। और तीसरा गैरुल्लाह कौन है? तीसरा गैरुल्लाह है हुकाम, हाकिम, हुकाम, हाकिम है। और ये भी गैरुल्लाह, हमने इसको भी खुदा की जगह दे दी, उसका मानना लाजिम है, यानी उसकी इताअत वाजिब कर दी, जो वो कहेगा हमें करना है वाजिब कर दी। इनके साथ इश्क वाजिब, इनके अहकाम वाजिब, इनमें जो कुछ कहा गया वो भी वाजिब, सब कुछ वाजिब बन गया। जब वाजिब बन गया उसका मतलब है इन चीज़ों ने क्यों किसकी जगह ले ली? अल्लाह की जगह ले ली, ठीक है ना। और फिर सरबर आवर्दा लोग, सरबर आवर्दा जो कि सरों पर सवार हो चुके हैं। गरीब के सर पर अमीर सवार हो गया, कारी के घर के सर पर उसका जो उस्ताद है वस्ती सुनाची वो सवार हो गया। इस तरह के सब कभी इक़्तिदार, आपका इक़्तिदार जो है कुर्सी वगैरह, कभी वो बन जाती है इंसान की एम, ऑब्जेक्टिव, और उसके लिए कुछ भी करेगा। ये सब के सब गैरुल्लाह, सब के सब गैरुल्लाह। और नबी का काम क्या है? नबी का काम है इनके साथ रिश्ता जो है मुनक़ता करना है, रिश्ता काट देना, मुनक़ता करना है। क्यों करना है रिश्ता मुनक़ता? क्योंकि ये शिर्क की एक शक्ल है, अल्लाह की जगह शरीक ठहराए, इन लोगों को शरीक ठहरा। अक़ीदा बन गई, जब वाजिब के ज़ुमरे आ गया ये अक़ीदा बन गया। अक़ीदत होता है मोहब्बत है, मोहब्बत अलग चीज़ है, लेकिन जब मोहब्बत तब्दील हो गई एक अक़ीदे के अंदर, ये ज़रूरी है, ये ऐसा करना है, इसका मानना है वगैरह वगैरह, तो अक़ीदा बन जाता है, और अक़ीदा बनने की वजह से शिर्क बन जाता है। और नबी का काम होता है शिर्क के तमाम राबते, जिधर जिधर भी इंसानों के राबते हैं शिर्क के साथ, वो सब काटने हैं, और उनके बजाय लोगों के दिलों में इश्क की चिंगारी लगानी है, ताकि लोगों को एक इश्क पैदा होकर अपने खालिक और अपने राज़िक, दो चीज़ें, एक खालिक, ताकि एकदम से समझ लें लोग, बाकी चीज़ें नहीं कहेंगे, सिर्फ ये दो चीज़ें कहें, एक राज़िक है, एक खालिक है, राज़िक है और खालिक है, एक राज़िक है और खालिक है। अगला नुक्ता आएगा हमारा अगले पॉइंट पर, और इन दो चीज़ों की बुनियाद पर एक हाकिम है, हुक्म उसी का चलेगा, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, ये आगे वाला नुक्ता। तो बहरहाल ये नुक्ता था पैगंबरों की बेअसत के बारे में, बेअसत किए और उसके कॉरोलरीज क्या हैं, कॉरोलरीज नताइज क्या निकलते हैं उसके, ठीक है। तो ये तो इसके बाद जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए आगे चलते हैं। सिर्फ यहाँ एक चीज़ बतानी है मुझे, और वो जो है वो है कि हमने इस्लाम के लिटरेचर में बेअसत का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया है। बेअसत, मबऊस हुआ, पैगंबर मबऊस हुआ,
एक होता है मामूर होना, मामूर होना। कोई किसी काम पर मामूर हुआ, किसी को अमर किया गया ये काम करो, ये होती है एक चीज, ये काम करो। ये नुकता अच्छी तरह समझे। एक होता है अमर किसी को करना, तायनात करना किसी को। एक होता है मामूर हो गया, आप यहाँ क्यों है, मेरी मामूरियत है, यानी मुझे मामूर किया गया है यहाँ काम करने के लिए। एक लफ्ज़ ये होता है। लेकिन इस्लाम में ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, इस्लाम में बेअसत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, और इसका मफूल जो है वो है मबऊस। मबऊस, पैगंबर कोई भी मबऊस हुआ। ये बेअसत का लफ्ज़ जो है, ये मबऊस होने का लफ्ज़ जो है, ये लफ्ज़ इसके मुकाबले में क्या मांगता है, एक सुरअत मांगता है एकदम। एक लफ्ज़ होता है मामूर, मामूर किसी को काम पे लगाना, अमर करना, ये काम करो। नबी को अमर करेंगे, आप नबी हैं ऐसे आप नबुव्वत का काम करें, ये वो मामूर करना। लेकिन कुरानी लफ्ज़ और इस्लामी लफ्ज़ ये इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि मबऊस इस्तेमाल हुआ, बेअसत इस्तेमाल हुआ, मामूरियत इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये जो बेअसत वाला लफ्ज़ जो है, मबूस होने का वाला लफ्ज़ जो है, इसमें खासियत जो है वो ये है कि सुरात। सुरत का मतलब है जो ही नबी बन गए एकदम से काम शुरू करो, आपने समझे ना। और मबूस जब पैगंबर हुआ तो पैगंबर में सरीआन तेजी के साथ, उजलत के साथ, उजलत, सुरात और उजलत, इसमें रुकने की गुंजाइश नहीं है। उजलत, उजलत के साथ ये काम करना है, लोगों को तबलीग करनी है उजलत के साथ, रुकना नहीं है, रुकने की गुंजाइश नहीं है, दम लेने की गुंजाइश नहीं है। पैगंबर को हर वक्त पैगंबर है, हर वक्त पैगंबरी का काम उसे करते रहना है। कभी लोगों को, कभी घर वालों को, कभी दोस्तों को, कभी रिश्तेदारों को काम में लगे रहना है। मामूलियत में ये बात नहीं है। किसी को हमने अपॉइंट किया प्रिंसिपल, मिसाल के तौर पर, अपॉइंट करने के बाद जब तक वो चार्ज लेगा तब तक फुर्सत है, ठीक है ना। और चार्ज लेने के बाद भी कभी कभी प्रिंसिपल है, कभी प्रिंसिपल नहीं है। 4 बजे छुट्टी होगी, घर चला गया, अक्सर टाइम पर वो प्रिंसिपल है ही नहीं, घर में बैठा है, घर का काम कर रहा है। यहां ये बात नहीं है। यहां ये 3 चीजें हैं, एक है सुरात, दूसरा उजलत। सुरात और उजलत के साथ हरकत करना है, सुरात तेजी के साथ, उजलत के साथ, रुकना नहीं, इन चीज़ों के साथ हरकत करनी है, नबूवत का काम करना है। इसीलिए लफ्ज़ मबूस होना, बेअसत का इस्तेमाल हुआ है इस्लामी लिटरेचर में। यानी इस्लामी इस्तिलाह जो है वह उजलत की, हरकत की, सुरात की लफ्ज़ बेअसत में, मबूस होने में। मामूर कहना अल्लाह ने नहीं कहा, उसने मबूस कहना कहा। तो ऐसा कलिमा, दूसरा कलिमा कोई और अरबी में ख़ास तौर पे नहीं मिल सकता, इसलिए यही एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। जब ये रिश्ता मुनक़ता हुआ, ये वाला रिश्ता मुनक़ता किया पैगंबर ने, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि अच्छी तरह समझ लें यहाँ, उसका मतलब है रिश्ता मुनक़ता करने का मतलब क्या है कि इन चीज़ों से पैगंबर नबी लोगों को, इंसानों को आज़ाद करता है, आज़ाद करता है, आज़ादी दिलाता है। अब वो आज़ाद है, अब वो इंसान जो है वो आज़ाद है, एक ही बंधन है और वह अल्लाह का बंधन। बाकी सब बंधन जो है वो टूट जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। झूठे खुदाओं के सामने सजदा नहीं करेंगे, जो खुदा है नहीं तो सजदा क्यों करना है, समझे ना। झुकना नहीं है और उनके सामने, जलील नहीं होना है एक पत्थर के सामने सजदा करने से, आप समझे ना। क्यों जलील नहीं होना है, क्योंकि अब गुलामी नहीं है, अब आज़ादी है, अब गुलामी नहीं है। वरना इंसान जो है होते हैं बगैर इस नबूवत के काम नबी करने के सिलसिले में, तबलीग के सिलसिले में, वरना सब के सब किसी न किसी चीज़ के गुलाम बने हुए।
किसी न किसी चीज़ के सामने आज़ाद नहीं है, बल्कि हाथ बंधे हुए। ठीक है ना। तो ये ग़ुलामी ख़त्म और उसकी जगह नबी जो होते हैं वो आज़ादी लाते हैं, और सिर्फ एक ग़ुलामी बाकी रहती है, और वो ग़ुलामी नहीं बल्कि इश्क है। और वो इश्क है अपने अल्लाह के साथ, और वह इश्क हकीकी है, बल्कि वो इंसान के अंदर क्या पैदा करता है? हरारत पैदा करता है, हरकत पैदा करता है, ज़िंदगी पैदा करता है। इश्क जो है इश्क हकीकी, असल में इश्क हकीकी ही ज़िंदगी है। बाकी लोग जिंदा हूँ लेकिन गुलाम हूँ तो वो मुर्दा है, वो जिंदा नहीं है। आज़ाद जब आदमी होता है तब वो जिंदा होता है, और जब अल्लाह के साथ उनका रिश्ता रहेगा गुलामी का, तो फिर उसमें एक इश्क पैदा होने की वजह से हरकत आती है, ज़िंदगी आती है, और वही एक हकीकी ज़िंदगी है। बाकी सब ज़िंदगियाँ हैं, ज़ाहिर में ज़िंदगी है, वरना मुर्दा है, लाशें हैं। ठीक है। तो ये नुक्ता इसके साथ ख़त्म होता है। ठीक, अगले नुक्ते पर चले जाएंगे। ये मैं मिटाऊँ, अगला नुक्ता बहुत ज़रूरी है, इस तरफ ध्यान रखना। ये पता नहीं कितने हमारे लेक्चर लेगा, और वो बहुत ज़रूरी है। और वो क्या चीज़ है? वो है कानून गुजारी, कानून गुजारी, कानून गुजारी और हाकिमियत। असल चीज़ वो है हाकिमियत और कानून गुजारी। हमें देखना ये है कि क्या माशरे में कानून बनाने का हक किसी को हो सकता है या नहीं। यानी हमारा नुक्ता जो है वो है वज़े कानून का, वज़े कानून, वज़ा करना, कानून वज़ा करना और कानून नाफिज करना, निफाज। निफाज दो चीज़ों का, किसका? कानून का। कानून, कानून किस लिए होता है? कानून बिहेवियर को चैनलाइज करने के होता है। बिहेवियर, इंसानों का बिहेवियर, इंसानों का तौर तरीका, इंसानों का उठना बैठना खाना पीना, सब कुछ जो इंसान की ज़िंदगी है उसको चैनलाइज करना, एक ख़ास रविश देना, उसके बरक्स नहीं करना चाहिए। एक ख़ास रविश पे चल के हलाल खाना है, हराम नहीं खाना है। हराम नहीं खाना मतलब औरों के हुकूक पर डाका नहीं डालना है। जब औरों के हुकूक पर डाका नहीं डालना चाहिए तो उसका मतलब है इस्तेहसाल आप नहीं कर सकते। ठीक है ना। ये किसी ने बताया? ये बताया हमें एक कानून ने, एक कानून ने बताया। कानून किन पे लागू होगा? कानून लागू होगा इंसानों पर, इंसानों पर। जब इंसानों पर कानून लागू होना है तो तब यह कानून कैसा होना चाहिए? इंसानों के हक में या इंसानों के हक के उलट? इंसानों के हक में बेहतर होना चाहिए, है ना। इंसानों के हक में बेहतर क्या चीज है और कौन सी चीज बेहतर नहीं है, कौन जानता है? जो इंसान को अच्छी तरह से जानता है। ठीक है ना। गोया यहां मतलब क्या आ गया? हमारा मतलब आ गया शिनाख्त जरूरी है। किस चीज की शिनाख्त? शिनाख्त इंसान की, शिनाख्त इंसान। शिनाख्त इंसान जब तक ना होगी, जब तक इंसान की शिनाख्त ना होगी तब तक क्या इंसान के मुवाफिक कानून बन सकता है या नहीं बन सकता? नहीं बन सकता है जब तक ना शिनाख्त हो। शिनाख्त ये कोई छोटा कलमा नहीं समझना चाहिए। जब मौला अली ने कहा मान आरफ़ा नफ्सा फ़क़द आरफ़ा रब्बा, नफ्स को पहचानना छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। गोया इंसान अपने आप को नहीं पहचान सकता आसानी के साथ। छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम। इसमें बहुत मेहनत दरकार है। जब अपना आप नहीं पहचान सकता तो औरों को क्या पहचानेगा? ठीक है ना। हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि लोग कानून बना रहे हैं, लोग हैं वो कानून बना रहे हैं आवाम के लिए। और वो लोग कौन है? वो लोग वो हैं जो कि हाकिम बने बैठे हैं।
है ना, हाकिम बने बैठे हैं और कानून बना रहे हैं, और जो भी कानून वो बना रहे हैं हर चौथे 5वें 10वें साल वो बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है कि 10 सालों के अंदर पता चलता है इस कानून में ये खराबियां थी, इस कानून में ये खामियां थी, इसलिए ये कानून तरमीम की जरूरत है। आप देखिए ना आयन में कितनी तरमीमें आज तक हो गई। अम्बेडकर ने आयन लिखा, उसने नहीं बल्कि एक काउंसिल ने लिखा, वो उसमें सरबराह था, हेड था। तो कानून लिखा, आयन लिखा, आयन कानून है ना, आयन लिखा। आज तक कितनी अमेंडमेंट्स हो गई, बेशुमार अमेंडमेंट्स हो गई। ये अमेंडमेंट्स क्यों हो गई? क्योंकि पता चला कि ये खामी थी, इसलिए तरमीम की ज़रूरत है, एडिशन की ज़रूरत है। और कुछ चीज़ें ऐसी जो कि मनसूख करने की ज़रूरत है। रद्द व बदल, रद्द यानी कुछ चीज़ें छोड़ देना, तब्दील करना, बदल कुछ चीज़ें नहीं ऐड करना। अमेंडमेंट होता है दो चीज़ें, एक है रद्द और है बदल, रद्द व बदल। रद्द का मतलब कोई सेक्शन इसमें है मुनासिब नहीं है, इसको तर्क करना है। जब इसको तर्क करना है उसकी जगह दूसरा लगाना है, और वो दूसरा लग गया। और कोई गारंटी नहीं है कि यह हमेशा अब ठीक रहेगा, नहीं, हर कुछ सालों के बाद नया नया इसमें तब्दीली करनी है। नंबर एक ये। नंबर दो ये कि नया नया कानून भी बनाना पड़ता है, ठीक है ना। ये सब कुछ क्यों है, ये अफरा तफरी क्यों है? क्यों ये कानून सही नहीं बन रहा है, एक ही बार नहीं बन रहा है? इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि ये कानून लोग बना रहे हैं। और लोग कौन बना रहे हैं? इंसान बना रहा है। और इंसान क्या है? इंसान जो है, जो कि बना रहा है, इंसान बजाय खुद परफेक्ट नहीं है। इंसान की सिचुएशन है इम्परफेक्शन की। इंसान की सिचुएशन परफेक्शन की नहीं है, कभी भी, कोई भी हो, परफेक्शन की सिचुएशन नहीं, इम्परफेक्शन की सिचुएशन है। जब इम्परफेक्शन की सिचुएशन है, उसका मतलब है जो चीज़ भी वो बनाएगा, खासकर कानून, कानून तो एक बड़ी बात होती है, कानून की ताबेदारी करनी पड़ती है, कानून को ओबे करना पड़ता है, कानून के माथत चलना पड़ता है। तो ये तब ऐसा हो सकता है जबकि कानून बिल्कुल फ्लॉलेस हो, कोई इसमें नुक्स ना हो, कोई इसमें खामी ना हो, कोई इसमें कमी ना हो, कोई इसमें बेशी ना हो, ज्यादती वो भी नहीं होना चाहिए, अफरात नहीं होना चाहिए, तफरीत नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा हमारा ख़ास नुक्ता जो है नबूवत के सिलसिले में, और वो ये है कि हम समझ लें, और वो क्या चीज़ समझनी है कि जो कानून है इसका वाज़ा करने वाला, बनाने वाला इंसान नहीं हो सकता, इसका बनाने वाला इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान की शिनाख्त मुश्किल है। पता नहीं कितनी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है इंसान को समझने में। आप देखिए ना, जो हमारे क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज होती हैं, ये एक एक जुज़, एक एक चीज़ इंसान का टेस्ट में लाते हैं और टेस्ट करते हैं। डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज, क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट होती है, इंसान की मुख्तलिफ चीज़ें हैं, पूरे इंसान को नहीं, है ना। तो अब इतना सब कुछ ज़रूरत है, लाओ लश्कर की ज़रूरत पड़ती है इंसान को पहचानने में, और तब भी मुकम्मल पहचान नहीं होती। एक बीमारी के लिए जो ज़रूरी टेस्ट होते हैं वो भी कभी कभी कम पड़ते हैं, है ना। तो लिहाजा इंसान को पहचाना आसान नहीं है, इसलिए इंसान के लिए कानून जो बनेगा वो इंसान नहीं बना सकता है। और जब बनाएगा तो हमेशा इस्तेसाल पर मबनी होगा, हुकूक पर डाका डालने पर मबनी होगा, जानबूझकर या अनजाने में। तो ये मामला होता रहेगा, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अव्वलन व आखिरन व ज़ाहिरन व बातिन।